वेलकम दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आपका स्वागत है। मैं मोहित लूथरा आज आपको एक्सेल में मौजूद ऑटोसम ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। ऑटोसम ऑप्शन आपको होम मेनू में यहाँ पर मिलता है। इससे हम सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम संख्या पता कर सकते हैं, मिनिमम संख्या पता कर सकते हैं। इन ऑप्शन को हम यूज़ में लेके देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फिल ऑप्शन, इसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑटो सम में सम ऑप्शन जो है ये कैसे काम में आता है। तो इसके लिए मैं कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर लूँगा। तो एक्सेल में हम यहाँ पर कुछ नंबर टाइप कर लेते हैं, कोई भी नंबर आप टाइप कर सकते हैं। अब मुझे इन सभी नंबरों का टोटल निकालना है। तो देखिए बेहद आसान है एक्सेल में किसी भी नंबर का टोटल निकालना। जब आप इन नंबर को सिलेक्ट करते हैं तो नीचे यहाँ पर देखिए एवरेज बताता है उन सभी नंबरों का, संख्या बताएगा टोटल कितनी संख्या आपने सिलेक्ट करी है, और यहाँ पे ये भी बताएगा कि इनका टोटल कितना है। पर अगर आपको टोटल निकालना हो तो हम सबको सिलेक्ट कीजिए, एक सेल एक्स्ट्रा ले लीजिए जहाँ पे आपका आंसर आएगा, और अब जाइए ऑटो सम ऑप्शन पे और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इन सब का जो टोटल है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से देखा हमने सम का कैसे हमें यूज़ करना है। आप चाहें तो अगर मान लीजिए आपने संख्या है लेफ़्ट टू राइट लिख रखी है और यहाँ पे आपको टोटल निकालना है तो आप इस प्रकार भी कर सकते हैं। बस एक सेल आपको एक्स्ट्रा लेना है जहाँ पे आपको टोटल चाहिए और ऑटो सम पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे इनका टोटल आ जाएगा। टोटल के अलावा अगर हम चाहें तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले उन संख्याओं को सिलेक्ट कर लीजिए और वहाँ तक सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे आपको एवरेज चाहिए। मान लीजिए मुझे 7 के सामने चाहिए एवरेज, तो 7 तक मैं सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद इस ऑप्शन पे जाऊँगा मैं और यहाँ से मैं एवरेज पे क्लिक कर दूँगा। तो देखिए इनका जो एवरेज है, औसत जो है वो सामने निकल के आ जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है इसमें काउंट नंबर, जिससे हम गिन सकते हैं टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ऑप्शन पे जाइए और क्लिक कर दीजिए आप काउंट नंबर पे। तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ गया, 5 लिखा हुआ आ गया। 5 कैसे आया? क्योंकि संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5। अगर कोई संख्या आप कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट ये करके बता देगा कि अब आपकी संख्या 4 रह गई है। तो आप इस तरह से एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है आपका मैक्स। इससे आप बड़ी संख्या पता कर सकते हैं। मान लीजिए कोई रेंज दे रखी है, इस रेंज में आपको सबसे बड़ी संख्या पता करनी है कि सबसे बड़ी संख्या मैक्सिमम संख्या कौन सी है। तो इस पे जाइए और मैक्स पे क्लिक कर दीजिए। तो जहाँ पर आपने सेल को सिलेक्ट किया लास्ट उस जगह पर ये बता देगा मैक्सिमम संख्या, सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है, 30 है। अब अगर वैल्यू आप चेंज भी कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इसका देखिए आंसर जो है अपने आप चेंज हो जाएगा। आप जैसे कोई भी वैल्यू आप टाइप कर दीजिए तो ऑटोमेटिक, अब अगर हम देखिए इस दी गई रेंज में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 60 है, तो ऑटोमेटिक 60 आ गया। इसी प्रकार हम स्मॉलेस्ट नंबर भी पता कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको सीरीज़ को सिलेक्ट करना है और अब जाना है आपको, यहाँ पर MIN लिखा हुआ है, मिनिमम वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट नंबर पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी उसमें जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इस वैल्यू चेंज कर देंगे तब भी आपका आंसर ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैंने स्मॉलेस्ट नंबर अब देखे थे यहाँ पे 2 है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बड़ी और छोटी संख्या को पता कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल के अंदर ढेरों फंक्शन इसके अंदर मौजूद है जो आप मोर फंक्शन पर जाकर पता कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ही मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे अलग सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है और इसकी सहायता से भी हम फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर फार्मूला बार है यहाँ पर भी आप एरो बना हुआ एक आइकन, इस पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पर कि फिल ऑप्शन का कैसे हमें यूज़ करना है। तो उसके लिए पहले में जो लिखा हुआ है इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ
और नई वैल्यू हम यहाँ पर इंसर्ट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और मुझे सभी जगह 10 10 10 10 फिल करना है। तो कैसे इसको फिल करेंगे? तो आप 10 आपने सेलेक्ट कर लिया या कोई भी वैल्यू इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए आप डाउन पे। तो जैसे ही आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 10 10 10 सभी जगह फिल हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको राइट साइड अगर फिल करना है इसको, तो इस ऑप्शन पे जाइए और राइट पे क्लिक कीजिए तो ये नंबर सभी जगह फिल हो जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से माउस से ड्रैग करके भी ला सकते हैं या इस ऑप्शन का यूज़ करके भी ला सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं, सिलेक्ट किया आपने और यहाँ पे गए फिल में राइट इस तरह। और इसी तरह मान लीजिए कोई नंबर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसको ऊपर की तरफ फिल करना चाह रहे हैं, तो आप एरिया सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ तक आपको फिल करना है और उसके बाद आप क्लिक कीजिए अप पर। तो ये देखिए अप में सेलेक्ट हो गया। मोर देन वन वैल्यू भी आप इस तरह से फिल कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ही बार में पूरे सारे सेल सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे इसको लेफ़्ट साइड फिल करना है तो मैं लेफ़्ट पे क्लिक फिल करूँगा। तो ये देखिए पूरे सारे नंबर जो हैं वो आपके फिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि फिल ऑप्शन का कैसे हम लेफ़्ट राइट अप टू डाउन हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला ऑप्शन। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है सीरीज़ का। सीरीज़ का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं? मान लीजिए आपको कोई सीरीज़ लिखनी है या कोई नंबर क्रम से लिखना है। जैसे यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं, आपको उसके बाद 11 12 13 14 इस तरह के नंबर लाने हैं, सीरीज़ प्रिंट करनी है, क्रम से नंबरों को प्रिंट करना है, तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कर लीजिए आप पहले नंबर को और उसके बाद इस ऑप्शन पे जाइए सीरीज़ पर। और अगर आप एक एक का इंक्रीमेंट करना चाह रहे हैं अगले नंबर में 1 1 नंबर, तो यहाँ पे 1 लिखे रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे 10 11 12 13 14 इस तरह से नंबर प्रिंट हो जाएंगे। तो कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। जैसे 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, नंबर आपको प्रिंट करना है, काउंटिंग प्रिंट करनी है, गिनती प्रिंट करनी है, तो 1 आपने लिखा, ऑप्शन पे गए, सीरीज़ पे गए, ओके कर दिया आपने, तो देखिए आपके नंबरिंग प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कोई भी नंबर है। अब मान लीजिए आप 1 की जगह 2 2 का इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बस 1 की जगह आप यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब 2 2 का इंक्रीमेंट होगा। ये देखिए 5 7 9 11। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है जस्टिफाई, इससे हम अलग अलग कॉलम में लिखी हुई वैल्यू को एक ही कॉलम में ला सकते हैं। इसके लिए करना क्या है, कोई भी ऐसे नाम लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे अमित लिखा हुआ है और नीचे कुमार लिखा हुआ है। अब आपको इनको एक ही सेल में लेके आना है, अमित और कुमार को बिना मिटाए। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और फिल ऑप्शन पे जाइए और क्लिक कीजिए जस्टिफाई पे। जस्टिफाई पे क्लिक करना है। ये नहीं हो रहा, दोबारा किसी और सेल पे हम ट्राई करके देखते हैं इसको। मैंने लिखा यहाँ पे सुमित, तो इस सेल में शायद फॉर्मेटिंग लगी हुई है इसलिए शायद नहीं कर रहा है। तो हम थोड़ा नीचे चलते हैं, नीचे ब्लैंक जगह पर, और यहाँ पे हम इसको करते हैं, कुछ और नाम लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ मैंने लिखा यहाँ पे राहुल, और नीचे कुछ और लिख देते हैं। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में मुझे इस पे जाना है और इसको करना है जस्टिफाई। तो ऐसा करते ही देखिए ये दोनों नाम मिक्स हो जाएंगे। तो अलग अलग सेल में लिखे होते हैं और वैल्यू दोनों एक साथ एक सेल में आ जाएगी। तो इस तरह से आज हमने देखा कि कैसे हम इसमें ऑटो सम एवरेज काउंट मैक्स मिनिमम फंक्शन का यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही हमने देखा कि इसमें फिल ऑप्शन का कैसे हमें यूज़ करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू।